हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे आर्केड में। आज हम देखेंगे सोल लैंड के एपिसोड 95। तो अब तक हमने देखा कि अंडरग्राउंड सोल टोल मास्टर के फाइनल कॉम्पिटिशन में जो योहाव एंड डस्क वाटर अलायंस के हा जिंग के दरमियान होती है, जिसकी सोल पावर होली एंजल मार्शल सोल होती है। हो योहाव गेटवे ऑफ डेड को ओपन करके जीत जाता है। अब आगे श्रेक के ग्रैंड मास्टर जो योहाव को रिट्रीव करने के लिए आए होते हैं, वो भी इस रिजल्ट का मैच देखकर शॉक हो जाते हैं एंड योहाव के बाहर आने का वेट करते हैं। डार्क सोल क्लैन के मास्टर खुश होते हैं कि इस बार हम एक कंपटीशन जीत गए हैं। प्राइज में योहाव को सन एंड मून की डिवाइन नीडल मिलती है एंड 10 क्वार्टर अलायंस की तरफ से 9th क्लास का फिक्स्ड एमिनेशन कैनन मिलता है, जो पूरे एक एम्पायर को हिलाने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ हमें उस अंडरग्राउंड बराक्स को दिखाया जाता है जिसे युहाव ने पहले अपने दोस्तों के साथ लूट लिया होता है, जिसे देखने के बाद अंकल जूजोंग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर का तो सारा माल किसी ने लूट लिया है, पर इस बात की वो खुशी भी होती है कि यहाँ पर का जो मेन चीज होती है यानी सोल बॉम्ब, उसे किसी ने भी हाथ नहीं लगाया होता है। इतना सोचकर वो खुश हो ही रहे थे कि तभी उनके साथी वहां पर फिट किया हुआ बॉम्ब देख लेता है, जिसका टाइम ऑलमोस्ट अप होने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी की वजह से वहां पर जितने भी सारे बॉम्ब रखे हुए होते हैं वो सारे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट पूरे सन एंड मून एम्पायर के अंदर हो जाता है। सन एंड मून एम्पायर का पूरा पैलेस तबाह व बर्बाद हो जाता है। 发生了什么？इस सीन को मास्टर जाओ देखते हुए युहाव की तारीफ करते हैं कि तुम हमारे एकेडमी के आज तक के ट्रेंड सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, क्योंकि आज तक किसी ने भी सन एंड मून एम्पायर को इस तरह की कड़ी टक्कर नहीं दी। अपने एम्पायर की हालत को देखकर क्राउन प्रिंस फुल गुस्से में आ जाता है। तभी सिपाही आके उसे बताते हैं कि अंडरग्राउंड बैरक में जो बॉम्ब के फटने की वजह से ये हादसा हुआ है, उसके अंदर किसी सिटीजन की जान तो नहीं गई, लेकिन जितने भी सारे रेयर मेडल थे वो सारे चोरी हो गए हैं एंड अंकल जुआंग मारे जा चुके हैं। ये सुनना ही था कि क्राउन प्रिंस फुल गुस्से में आ जाता है। तभी ऑरेंज उसे सलाह देती है कि अगर इसकी खबर आपके कॉम्पिटिटर्स को पता चले तो आपके महाराज बनने की पोजीशन खतरे में हो जाती है। इस बात पर क्राउन प्रिंस ने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हुए कहता है कि हर जगह ही एक फॉर्मेशन फैला दो। ये महाराज की इस बॉम्ब के शॉट की वजह से मौत हो गई है एंड क्राउन प्रिंस होने की वजह से अब मैं इस एम्पायर का महाराज हूँ। एक और जगह हमें दिखाया जाता है कि 3 स्नेक मास्टर्स जो कोई एक सैक्रिफिशियल रिचुअल कर रहे होते हैं। बॉम्ब के धमाके के बाद जो पूरे सन एंड मून एम्पायर में कर्फ्यू लग जाता है। फाइनल मैच को देखने के लिए सारे सेक्ट के लीडर्स आए होते हैं, जिसमें हाई हेवन सेक्ट एंड अर्थ ड्रैगन मैच के लीडर भी आए हुए होते हैं। हाई हेवन सेक्ट के यंग लीडर फैंगलिंग और अर्थ ड्रैगन सेक्ट के लीडर नैन शुई होते हैं। बट मैच के दो दो फाइनलिस्ट श्रेक एकेडमी एंड टैंकलैंड दोनों ही वहां पर नहीं मौजूद होते। उनके साथ साथ स्टार डियोलो की इंपीरियल एकेडमी एंड स्नो डेमन सेक्ट भी पहले ही सिटी छोड़कर चले गए होते हैं। उनके वहां न होने की वजह से ब्लास्ट का सारा शक उनके ऊपर हो जाता है। इसके बाद प्रिंस
उन सबको हॉस्टेज बना लेता है जो लोग मैच देखने के लिए वहां आए होते हैं एंड पूरे सिटी में एक गैस रिलीज कर देता है जिसकी वजह से कोई भी अपनी सोल पावर यूज नहीं कर पाता। इस दौरान इविल किंग सोल टोल मास्टर लीजन का कमांडर जो वांग ही जो वन ऑफ द 5 मोस्ट पावरफुल सन एंड मून एम्पायर के सोल मास्टर सेक्ट में होता है, वो प्रिंस के हुक्म मानने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शेक एकेडमी एंड टांग क्लान के मेंबर फॉरेस्ट में से होकर सिटी से बाहर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। जब वो इस फॉरेस्ट में से सिटी से बाहर जा रहे होते हैं, तो बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ पाते। बिकॉज फॉरेस्ट में एक ऐसा पॉइजन फैला होता है जिसकी व- जिसकी वजह से वो वहीं पर राउंड एंड राउंड सर्कल में घूम रहे होते हैं। वो फॉग इतना गहरा होता है कि यू हैव स्पिरिचुअल डिटेक्शन मेथड भी उस पर काम नहीं कर पाती। ग्रैंड मास्टर इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऊपर जाते हैं तो वो भी उसका रीजन नहीं जान पाते। तब यूहाव ज़ुओचैन और नाना को इसके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ तो यहीं के रहने वाले हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? उन्हें पता चलता है कि कुछ साल पहले सन मून एम्पायर इस जगह के बारे में जांचने के लिए कुछ सोल्जर्स को भेजा था, बट वो कभी वापस ही नहीं आए। ग्रैंड लीडर जाओ इन्हें समझाता है कि अगर हम स्पिरिचुअल मार्किंग के अपोजिट में चलते रहेंगे तो जरूर इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन 12 घंटे चलने के बाद भी वो नहीं निकल पाते। एंड में सन एंड मून एम्पायर का उसी लेक को दिखाया जाता है जिसमें वो 3 स्नेक मास्टर्स ने एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी की थी। एंड इसी से हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कमेंट में मुझे बताएं कि क्या युहा और उसकी टीम इस फॉरेस्ट से निकल पाएगी या उन्हें और किसी खतरों का सामना करना पड़ेगा एंड सन एंड मून एम्पायर अपने होस्टेजेस के साथ क्या करेगा। तो इसी तरह फर्दर एनिमीज के लिए जुड़े रहे हमारे एनिमे आर्केड चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करें।